बात उस शहर की जहां फैक्ट्रियों की मशीनें तो चलती हैं लेकिन मजदूरों की जिंदगी अटक जाती है। जी हां, बात हो रही है नोएडा की, जहां आज पूरे दिन सैलरी के मुद्दे ने ऐसा बवाल मचाया कि सड़कों पर धुआं, सिस्टम पर सवाल और सरकार पर दबाव तीनों एक साथ नजर आए। आज क्या हुआ? सैलरी से सड़कों तक। आज सुबह नोएडा के फेज 2 सेक्टर 60, सेक्टर 62 और चिल्ला बॉर्डर के आसपास एक तरह से वर्किंग क्लास का युद्ध क्षेत्र बन गया। ये जो एरिया है, हजारों मजदूर सड़कों पर उतरे, गाड़ियों में आग लगाई गई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और सबसे बड़ा असर, नोएडा से दिल्ली जाने वाला पूरा ट्रैफिक जाम। लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाए। कुछ लोग बोले, भाई ये सैलरी बढ़ाने का तरीका है या ट्रैफिक टेस्ट? असली मुद्दा क्या है? मजदूर आखिर चाहते क्या हैं? सबसे बड़ा सवाल कि क्या मजदूर अचानक गुस्से में आ गए? नहीं, ये गुस्सा नया नहीं है, ये सालों से जमा हुआ हिसाब है। उनकी क्या मांगे हैं? 13,000 से 15,000 की सैलरी को 18,000 से 20,000 किया जाए, 12 घंटे की जगह 8 घंटे की ड्यूटी और ओवर टाइम का पूरा पैसा, बोनस और वीकली ऑफ, इसके साथ साथ सुरक्षा। अब एक मजदूर की बात सुनिए। वो कह रहा है कि कंपनी कहती है 25,000 देते हैं लेकिन हाथ में आते हैं 15,000 और बढ़ोतरी सिर्फ 250 रुपए। अब आप ही बताइए, 250 में आजकल पेट्रोल भरता है या फिर भरता है पेट? कहानी कहां से शुरू हुई? यह आंदोलन अचानक नहीं फूटा। शुरुआत हरियाणा से हुई। वहां मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली है। फिर सवाल उठा, अगर वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं? धीरे धीरे ये आग गुरुग्राम से नोएडा, फरीदाबाद तक फैल गई। यानी ये सिर्फ नोएडा का मुद्दा नहीं, ये पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट की कहानी है। सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, सरकार क्या कर रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला है कि डबल ओवरटाइम पे हर महीने 10 तारीख तक सैलरी, वीकली ऑफ को अनिवार्य किया जाएगा। हाई लेवल की कमेटी गठित की गई है। मजदूर प्लस उद्योगपति प्लस अधिकारी शामिल हैं। अब पुलिस का एक्शन क्या है? आंसू गैस के गोले, भारी फोर्स को तैनात किया गया और अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर। डीएम मीटिंग और कंट्रोल रूम सेटअप कर दिए गए। मजदूरों से बातचीत की गई, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। सरकार कह रही है हमने कमेटी बना दी है, मजदूर कह रहा है हमें सैलरी चाहिए, कमेटी नहीं। सरकार कह रही है शांति बनाए रखें, मजदूर कह रहा है खाली पेट में शांति कहां से लाएं। और जनता कह रही है भाई पहले रोड खुलवाओ, ट्रैफिक खुलवाओ। सबकी अपनी अपनी मांग और अपनी अपनी बातें। तो क्या ये सिर्फ मजदूरी का मुद्दा है? नहीं, ये मुद्दा है महंगाई बनाम मजदूरी, प्रॉफिट बनाम पसीना, सिस्टम बनाम सर्वाइवल। आज का मजदूर पूछ रहा है कि जब कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है तो मेरी सैलरी क्यों नहीं? आने वाले समय में क्या असर होगा इसका? अगर ये मुद्दा नहीं सुलझा तो इसके बड़े असर होंगे। औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होगा, निवेशकों का भरोसा डगमगाएगा और एनसीआर में और आंदोलन फैल सकते हैं। राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा। यानी ये सिर्फ मजदूर बनाम कंपनी नहीं, ये अर्थव्यवस्था बनाम असंतोष है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए गर्मा गर्म मुद्दा। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार तक सीधी बात जो है वो ये है कि ये सिर्फ आदेश नहीं, ग्राउंड पर लागू करना जरूरी है। कंपनियों की ऑडिट जो है, ऑडिट की जांच हो, न्यूनतम वेतन का सख्त पालन हो, मजदूरों के लिए ग्रीवेंस सिस्टम मजबूत हो और सबसे जरूरी, मजदूर को लागत नहीं बल्कि संपत्ति समझा जाए। धुआं सिर्फ गाड़ियों से नहीं उठा है। आज नोएडा में जो धुआं उठा वो सिर्फ जलती गाड़ियों से नहीं था, वो उस गुस्से का धुआं था जो सालों से दबा हुआ था। सरकार कहती है सब नियंत्रण में है और मजदूर कहता है जीवन नियंत्रण में नहीं है। अब फैसला आपको करना है, यह आंदोलन अराजकता है या मजबूरी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और न्यूज़ एनालिसिस के लिए।